नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज हम फिर से एक अभ्यास प्रश्न पत्र 2 लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि व्याकरण खत्म होने के बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कम से कम भी 400 से 500 क्वेश्चन होंगे और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में आने वाले, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो या फिर एस्टेट हो या कोई पुलिस का एग्जाम हो, यानी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी में ये प्रश्न आते रहते हैं। तो हमारे साथ इस सीरीज को आप लोग कंप्लीट कीजिए और अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो कल अभ्यास पत्र 1 हम कर चुके हैं जिसमें 20 प्रश्न कराए थे। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं अभ्यास पत्र 2 जो 20 के आगे से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर सीरीज पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो बताइए कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन। च छ ज श श स अ ब स या य र ल। तो देखिए जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो हमारे श श स और ह होते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं इनको ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनको बोलते समय मुंह से ऊष्मा निकलती हो या फिर जो ध्वनि होती है वो रगड़ खाकर सीटी की आवाज के साथ व्यंजन को या वर्ण को निकालती है, तब वो कैसे व्यंजन हो जाते हैं, तब वो हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अर्ध स्वर क्या है। तो अर्ध स्वर क्या होते हैं, जो अर्ध स्वर होते हैं हमारे वो होते हैं री और री। ठीक है, तो अर्ध स्वर जो है उन्हें कहते हैं हम री और री को हम अर्ध स्वर कहते हैं। तो आंसर हमारा थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। बताइए श ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। भाई श ध्वनि जब आप बोलते हैं मूर्धन्य से बोलते हैं, तालव्य से, ओष्ठ से या दंत से। मूर्धन्य तो नहीं है, दंत भी नहीं है, क्योंकि श बोलने में दांतों का कोई प्रयोग नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब आता है तालव्य या ओष्ठ। क्या श को हम ओष्ठ से बोल रहे हैं। श फोटो का प्रयोग भी नहीं हो रहा, तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा। आंसर हमारा 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, तालव्य। नेक्स्ट देखिए, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। भाई बताइए कौन सी ध्वनियां इनमें से मूर्धन्य होंगी। च छ ज झ ट ठ ड ढ या त थ द ध या प फ ब भ म, कौन सी होंगी। तो ऑप्शन हमारा 2 है ना, ट ठ ड ढ, ये हमारी मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। देखिए मूर्धन्य ध्वनियों के लिए एक क्वेश्चन अलग से आता है कि आपको 4 वर्ण अलग अलग लिख दिए जाएंगे, जैसे ट, प, म और त। अब आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो क्योंकि ट ठ ड ढ वाली लाइन पूरी मूर्धन्य ध्वनियां होती है, इसीलिए जो ट वर्ण हो जाएगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, वो हमारा मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, मूर्धन्य का मतलब होता है जब आपकी जीभ का बीच का हिस्सा आपके तालु के बीच के हिस्से को छुए, तब उसको हम कहते हैं मूर्धन्य। एक बार बोल के देखिए, ट, जो जीभ का बीच का हिस्सा है वो हमारे मूर्धन्य तालु के बीच के हिस्से को छूकर तब ये ध्वनि निकलती है, इसीलिए इसको कहते हैं हम मूर्धन्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान क्या है। बताइए त, थ, द जब बोला तो हमारी जीभ ने किस, हमारे मुख के किस अंग को टच किया। बताइए, जब हमने त थ द ध बोला तो हमारी जीभ ने दांत को टच किया, तो ये वाले जो वर्ण हो जाएंगे ये दंत हो जाएंगे। ठीक है, कैसे वर्ण हो जाएंगे, ये दंत हो जाएंगे। तो आंसर नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, जिन वर्ण व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ श्वास द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं। बताइए जल्दी से। भाई जब वर्ण को बोलेंगे और जो हमारी ओष्ठ है वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, इस तरीके से ओ, है ना, तो वो व्यंजन कौन से व्यंजन होंगे, वो व्यंजन ओष्ठ व्यंजन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, घ का उच्चारण स्थान क्या है। बताइए जल्दी, मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। बताइए घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो घ जब बोलते हैं तो हमारे गले से आवाज आती है। कहाँ से आवाज आती है, गले से आवाज आती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
कंठ हो जाएगा। और ये यूपी टेट 13 में आया था ये क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूपी 2013 में आया हुआ है। छ वर्ण किसके योग से बना है? ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। चारों व्यंजन जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, य और श्र। तो देखिए छ जो बनता है वो क और श के मेल से, याद रखना जो पहले वाला वर्ण है वो आधा बनेगा और दूसरा वाला वर्ण पूरा बनेगा। अगर आपको यहाँ पर कहीं पर ऐसे दे दिया जाए क और श, तो इस पर टिक नहीं करना, ठीक है। तो आंसर कौन सा राइट है? आंसर हमारा फर्स्ट राइट है। बाकी को भी देख लीजिए, क प्लस र, ज प्लस या, और ये श प्लस र, ठीक है। तो जो पहले वाले वर्ण हैं सभी के, वो कैसे हैं? वो सभी आधे हैं ना, नीचे हलंत लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है बताइए? तो ट वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है, क्योंकि मूर्धा से बोले जाते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ये 2016 में आया है क्वेश्चन यूपी टेट में। नेक्स्ट देखिए, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित र का प्रयोग किसमें हुआ है? ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में या शत्रु में? बताइए, स्वर रहित रा का प्रयोग किसमें हुआ है? जल्दी से बताइए। तो जो स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है वो पुनर्निर्माण में हुआ है, यानी जब रा ऊपर लगेगा तो वो स्वर रहित होता है, ठीक है। ट्र जब बोल रहे हैं यानी ट्र, तो हमें अ की साउंड आ रही है पीछे से, इसका मतलब रा के साथ अ है, लेकिन पुनर पुनर रा करके बोलते हैं ना, अ नहीं आता। तो पुनर्निर्माण में क्या होगा? रा, स्वर रहित रा का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? भाई अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं? जो हमारी वर्णमाला है, यानी जो हमारे वर्ग हैं, वर्ग पता है ना, 5 वर्ग होते हैं, सबको पता है 5 वर्ग होते हैं। तो उन वर्गों के पहले और तीसरा अक्षर, तो पहला और तीसरा अक्षर होता है, यानी अगर हम क ख ग घ की बात करें तो पहला और तीसरा अक्षर क्या होगा? अल्प प्राण होगा। क्यों? क्योंकि ये कम साउंड के साथ बोला जाता है। क, ह, ग, ह ऐसे बोलते हैं ना। तो जो पहला और तीसरा वर्ण है वो अल्प प्राण, और जो दूसरा और चौथा वर्ण है वो महाप्राण होगा। तो आंसर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? कौन सा राइट हो जाएगा? आंसर नंबर हमारा 2 राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये आपको फ और भ दे रखा है, तो फ, फ, ब, ह, म, तो प और ब कैसे हो जाएंगे? अल्प प्राण। और फ और भ कैसे हो जाएंगे? महाप्राण। तो ये दोनों अक्षर कैसे हैं? ये दोनों वर्ण है महाप्राण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ध, ध सघोष महाप्राण दंत है, व सघोष ओष्ठ महाप्राण है, च अघोष तालव्य अल्प प्राण है, ख कंठ्य महाप्राण अघोष है। बताइए कौन सा गलत है? देखिए जो ब है ना, सेकेंड पॉइंट, कि ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है। पहली बात तो ब सघोष नहीं है। ब, प, फ, प, फ, ब कैसा होगा? ये अघोष होगा, घोष नहीं होगा। तो ये यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा, इसको ओष्ठ से नहीं बोलते, ब को बोलने में ओष्ठ, हाँ ओष्ठ तो प्रयोग होता है, लेकिन ये सघोष नहीं और महाप्राण नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं, यानी जब हम उन्हें बोलते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं में कोई कंपन नहीं होता, तब उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए, क्या कहते हैं? घोष ध्वनिया, महाप्राण ध्वनिया, अघोष ध्वनिया या अल्प प्राण ध्वनिया? तो ऐसी ध्वनियां जिनको बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उनको हम अघोष बोलते हैं।
अघोष और सघोष का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, कि जब बोलते टाइम कंपन, यानी जैसी आवाज एक बिगुल में से निकलती है, बिगुल में से कैसी आवाज निकलती है, बिगुल में से कंपन के साथ आवाज निकलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, घोष या सघोष। और जब कंपन ना हो तो अघोष, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा, तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा, इसका मतलब बिना कंपन के, यानी अघोष ध्वनिया। तो आंसर नंबर हमारा 3 राइट हो जाए। नेक्स्ट देखिए, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि, संप्रेषित ध्वनि, युग्मक ध्वनि, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कौन सी ध्वनि है इसमें। तो जो आपका प्रसन्नता लिखा हुआ है इसमें युग्मक ध्वनि है, यानी युग्मों के मेल से बन रही है ये। प्र में भी प और रा, न में भी आधा ना पूरा ना, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा 3 राइट हो जाए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि नहीं है, इनमें से कौन सी महाप्राण नहीं है, क, ख, झ या य। बताइए कौन सी महाप्राण नहीं है। तो जो क है ना, ये हमारी महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण है। और बाकी के जो तीनों ध्वनियां हैं ये महाप्राण है, यानी इनको थोड़े से लंबे स्वर में बोला जाता है, घ, ढ, य। लेकिन क को कैसे बोला जाता है, क, ठीक है, आप क नहीं बोलते, क। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, फर्स्ट राइट हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है, अ, ज, स या ह। कौन सा है अघोष वर्ण, जल्दी से बता दीजिए। तो जो आपका अघोष वर्ण है, यानी जिसको बोलने में कोई कंपन स्वर तंत्रियों में नहीं होता, वो अ है, ठीक। ऑप्शन नंबर 1। संबल में कौन सी ध्वनि है, संपिकृत, संयुक्त, युग्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सी ध्वनि होगी, यहाँ पर आपकी संप्रीकृत ध्वनि होगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाए। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से है, परमात्मा, परमात्मा, प्रमात्मा या प्रमात्मा। बताइए कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है यहाँ पर, बताइए कौन सा लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो आपका सेकंड है ना, परमात्मा, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ या घनिष्ठ। बताइए कौन सा है। भाई देखिए, जब भी हम घनिष्ठ लिखते हैं ना, तो हम पीछे ठ लगाते हैं, ठीक है। कैसे बोलते हैं, घनिष्ठ नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, घनिष्ठ। क्या बोलते हैं, घनिष्ठ, हाँ बोलते हैं ना। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, आंसर हमारा थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। बताइए कौन सा राइट है। इसको हम कैसे उच्चारण करेंगे, इसको हम उच्चारण करेंगे आशीर्वाद, यानी जो रा होता है वो अगले अक्षर पे लिखता है ना, इस अक्षर के बाद बोला जाता है उसके अगले अक्षर पे लिखता है, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको बोलेंगे आशीर्वाद। तो आशीर्वाद तो हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आशीर्वाद। तो लिखेंगे आशीर्वाद। तो कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। और ये यूपी टेट 14 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आज आप लोगों के 40 क्वेश्चन पूरे हो गए। आप लोगों को अगर सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जो लोग ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले क्वेश्चन सीरीज के सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाएं, जिस सीक्वेंस में ये चल रहे हैं, ठीक है। और अगर जो मेरी वीडियो रोज देख रहे हैं उन्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे हमें ये पता चले कि अगर हमसे कोई मिस्टेक कहीं पर हो रही है तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। चलिए कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।